नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब में करीब 400 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है और 400 में से 30 क्लिनिक अमृतसर के शहरी और रूरल एरिया में लगाए गए हैं। इससे पहले 15 अगस्त को 100 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी और इन मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां और फ्री टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। और आपको ये बता दें कि चुनावों से पहले चुनावी वादों में आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादों में कहा था कि लोगों को बेहतर सेहत सुविधा दी जाएगी, जिसको देखते हुए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। और इस मोहल्ला क्लिनिक में 90 के करीब दवाइयां और 41 के करीब फ्री टेस्ट किए जाएंगे। बुला लो आज आके आके बुला लो तो बुला मिलके जावांगे। अफसर रिश्वत लैंदा, मेरे को वीडियो हैगी ने, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं मुख्यमंत्री साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ 500 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। और आज पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। अमृतसर में जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं और सीएम केजरीवाल ने वर्चुअली पूरे पंजाब में 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो वहीं दिड़वा इलाके में महल कला गांव में पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने गांव की पुरानी डिस्पेंसरी की अच्छी तरीके से मरम्मत करवाने के बाद वहां पर मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उसका उद्घाटन किया। ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 500 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। 100 ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 400 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਛਾਜਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਅੱਜ 14 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। और जंडियाला गुरु में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के द्वारा आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन कर दिया गया है। चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था पंजाब के लोगों से कि शिक्षा और सेहत मुद्दा सबसे पहले और जरूरी मुद्दा है, उसी के लक्ष्य को देखते हुए इसी उद्देश्य के साथ आज पंजाब भर में लगभग 500 आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया है कि 15 अगस्त को 100 क्लिनिक खोले गए थे और 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 400 और क्लिनिक खोलने का जो वादा किया गया था वो आज पंजाब भर में पूरा किया गया है। 500 क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक खोल दिए गए हैं। जी ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ 74ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 400 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ। और दिल्ली की तर्ज पर भी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जिसके तहत आज पटियाला शहर में भी करीब 6 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, जिसका उद्घाटन करने के लिए यहां पर शहरी एमएलए अजीत पाल सिंह कोहली पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक जो खोले गए थे उसी के साथ उसी कड़ी में आज ये और क्लिनिक खोले गए हैं। उन क्लिनिक की वजह से लोगों को बहुत लाभ मिला। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने से पहले लोगों को शिक्षा और सेहत सुविधा बेहतर देने का वादा किया था, उसे पूरा किया जा रहा है।
कि ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਹੋਰ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 500 ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ नहीं मिल रहा लोगों को टेस्ट लेवल। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिले में कांग्रेस भवन में 24 जनवरी को सांसद प्रतिनिधि और जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने ध्वजारोहण कर प्रदेश अध्यक्ष का संदेश वाचन किया है। इस दौरान विधायक देवती महेंद्र शर्मा और पीसीसी मेंबर विश्वकर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। दंतेवाड़ा जिले में पीसीसी मेंबर छवेंद्र कुमार कर्मा के जो नेतृत्व है उनमें घर घर हाथ जोड़ो यात्रा का शुरुआत की गई है इस अभियान की, और हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान घर घर पहुंचे लोगों को पदयात्रा का उद्देश्य और छक्की भूपेश सरकार के 4 साल के कार्यों का और उनकी योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को बूथ नंबर 80 वार्ड नंबर 2 और 3 में कतियारास में घर घर हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया है। इस दौरान पीसीसी मेंबर छवेंद्र कर्मा ने लोगों को बताया है कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार बनी है, हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। किसानों, बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ ही गांव-गांव में सड़क, पानी और बिजली के साथ ही बाकी कल्याणकारी योजनाओं को भी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को भूपेश सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर विकासशील दंतेवाड़ा के सहभागी बनाया जा रहा है। और कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है। पेट्रोल, डीजल के साथ ही रसोई गैस, खाद्य सामग्री के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम जन बेहाल है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि शक्ति पुलिस का 15 दिन में दूसरी बार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस बीच 15 जनवरी को शक्ति में करीब 10 लाख जो कैश है और जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और ये तीनों आरोपी चांपा के एक लॉज में रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि चांपा में चोरी को अंजाम देने वाले थे ये लोग, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 9 तोला सोना, 88 तोला चांदी और 50,661 रुपए नगद बरामद हुए। दिनेश अग्रवाल जी प्रार्थी हैं, उनके द्वारा 15 जनवरी को सोना चांदी और कैश के चोरी के रिपोर्ट पर उनके द्वारा बताया गया था कि सोना लगभग 34 तोला और चांदी लगभग 170 तोला चोरी हुआ है और लगभग 5 लाख कैश। इस चोरी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया था। इस टीम द्वारा लगातार हर बिंदु पर जांच किया गया, हर तथ्य को खंगाले गए और सूचना मिला कि चांपा में एक सुमन लाज है, वहां पे 3 संदिग्ध व्यक्ति ठहरे हुए हैं। उनसे जाकर पूछताछ करने पर उन्होंने शक्ति में चोरी करना स्वीकार किया और उनके निशानदेही पर रायगढ़ से सोना चांदी। और सरगुजा पुलिस को अंतर्राज्यीय लूट गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। यहाँ आपको बता दें कि 2 व्यक्तियों ने बड़ी अनहोनी होने का भय दिखाकर अंबिकापुर शहर में एक महिला से ठगी ही थी। इसी दिन देर शाम को आरोपियों ने एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में भी एक घटना को अंजाम दिया। और इसी को देखते हुए सरगुजा पुलिस और एमसीबी पुलिस की संयुक्त टीम ने इन आरोपियों की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है कि दोनों ही जिलों की पुलिस शहर समेत आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। साइबर सेल की मदद से इन आरोपियों की पहचान की गई और इस मामले में अब शामिल हुए 4 शातिर अंतर्राज्यीय आरोपियों को मेरठ और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर सरगुजा लाया गया है। द्वारा गत मासों में हुई लूट एवं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की वारदातों में सफलता प्राप्त की गई है और अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें सर्वप्रथम 15 तारीख को एक महिला गांधीनगर क्षेत्र की
उनसे एक बड़ी अनहोनी के नाम पे उनसे उनके जेवरात की ठगी कर ली गई थी। इस गिरोह में 4 लोग शामिल थे जिनको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन था, 4 मोबाइल फ़ोन और लगभग 75 ग्राम के आसपास सोना रिकवर किया गया है। और ये जो गिरोह है ये अन्य भी बहुत सारी वारदातों में शामिल रहा है। इन्होंने पूर्व में गया, बिहार, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने क्राइम किया है। और इस गिरोह में जो रिसीवर है और विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का पत्र राज्यपाल की ओर से नहीं दिया गया है। इसी आरोप का जवाब देते हुए शिंदे गुट के जो प्रवक्ता हैं कृष्ण हेगड़े ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कि सम्मानीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। दूसरी बात यह है कि सरकार स्थापन होकर 6 महीने हो गए और विपक्ष अपनी कुंभकर्ण के नींद से जागी है। तीसरी बात यह है कि 288 विधायकों में से 180 विधायक बाला साहेबांची शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र के साथ है। तो ये जो विपक्ष है, जो पहले भी काम नहीं कर रही थी, आज भी उनको कुछ काम नहीं है। बेफुजूल की बिन तत्व की बातें उठाकर लोगों का डायरेक्शन जो है वो बहकाने की। पहली बात यह है और एक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर पेश किए गए तथ्यों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। दरअसल इस सर्वे के अनुसार कहा गया था कि अगर आज चुनाव कराए जाएं तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 34 लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को लेकर इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन का सर्वे आया है। यहाँ पे सर्वे के माध्यम से ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो 34 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी। मुझे लगता है शायद आने वाले समय में ये सीटों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिंदे सरकार के खिलाफ गया और शिंदे सरकार बर्खास्त या बरतरफ हो जाएगी तो निश्चित रूप से लोकसभा में महाविकास आघाड़ी की सीटें बढ़ेंगी। और सिर्फ ना ही लोकसभा बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी सीटें बढ़कर महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में एक बार फिर पुनर्स्थापित होगी, ऐसा अनुमान महाराष्ट्र के जनता आज लगा रही है। और अब खबर सीतापुर से है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं को गंभीरता पूर्वक देखते हुए टीमें गठित की गई और इन टीमों को गठित कर घटनाओं का शीघ्र अतिशीघ्र खुलासा करने के लिए और संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। और इसी के आधार पर क्षेत्राधिकारी मोहाली के नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना मोहाली की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए कुछ शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 26/1/2023 को स्वाट व मोहाली की पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों शरीफ, अजीज बंजारा, आसिफ बंजारा, निवासीगढ़, बसंतापुरवा, कस्ता, थाना मितौली, जनपद खीरी, कमलुद्दीन बंजारा, निवासी सहजनिया, थाना उचौलिया, जनपद खीरी, मस्तान बंजारा, निवासी रामनगर, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर को पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 21,000 रुपए नकद, 1 पिकअप वाहन, 1 भैंस। और अब खबर मिर्जापुर से है। बताया जा रहा है कि चोरी और टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया और मुठभेड़ के बाद गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 6 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख रुपए से अधिक के जो नकदी है और 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए खुलासा किया है। बड़ा खुलासा करते हुए एक इंटर स्टेट गैंग, अंतर्राज्यीय गैंग वो पकड़ा गया है जिसमें गैंग के 5 सदस्य पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं।
चोरी एवं टप्पेबाजी करने वाले इस गैंग के पास से करीब 8 लाख रुपए वर्थ के ज्वेलरी एवं कैश वो रिकवर हुआ है। इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी ये था कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एवं पूर्वांचल के कई जिलों में ये गैंग सक्रिय था और ये जो यात्री बसों में यात्रा करते हैं उनके सूटकेस में, जेब में ब्लेड एवं अन्य चीजों के माध्यम से कट मारते थे और उसमें जो भी कैश या ज्वेलरी उनके बैग में या सूटकेस में रहता था वो निकाल लेते थे। इस गैंग के जो सदस्य हैं विजेंद्र बहेलिया, गोलू, गिरीश, शनि और विजय, ये मोस्टली। खबर जालौन से है। बता दें कि 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कई पुलिस अधिकारी और कई बड़े पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। दिशा निर्देश मिले थे कि जो भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हमारे बॉर्डर हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर 26 जनवरी के पावन पर्व पर इस तरह के आयोजन किए जाएं। तो उसी के क्रम में हमने जनपद जालौन में ग्राम गोपालपुरम में ये कार्यक्रम रखा है आज, जिसमें सभी पुलिस के प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं एवं सभी प्रधान आसपास के गाँव के काफ़ी लोग। और हम लोगों ने पुलिस के यहाँ पर जो भी यूपी पुलिस के अलग अलग योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया है, स्टॉल्स लगाए हैं और उनमें जो भी क्वेरी है लोगों की उस पर उनसे विचार विमर्श भी हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के भी अधिकारीगण आए हैं तो उनसे भी। और एक मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर खोदा गया 35 फीट गहरा गड्ढा और शहर के मुख्य आबादी वाले क्षेत्र में छिपी टोला इलाके में ये खुदाई का काम चल रहा है। इस काम में, इस खुदाई के दौरान इसके पीछे जैन मंदिर के पुनर्निर्माण का हवाला दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में स्टेशन रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ, इसमें एक बच्चे की जान चली गई और अब फिर से एक बार खुदाई का यह काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन मंदिर है जिसका निर्माण कार्य है और इसे हम लोग पत्थर से पूरा भर रहे हैं और ये भराई होके उसके ऊपर मंदिर का निर्माण कार्य होगा। ये जो गड्ढा खोदा गया इसकी परमिशन वगैरह ली गई थी? हाँ, कंप्लीट सब कुछ है, परमिशन है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये गड्ढा ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट के लिए और किसी विशेष छोड़ने के लिए, कोई बेसमेंट भी नहीं है, कुछ भी। ये तो पत्थर रख के और भर के ऊपर जो मंदिर था, इस 130 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और वो द्वारा। और सीतापुर की तहसील और कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में सिरौली चौराहे से कुछ ही दूरी पर मोहम्मदाबाद सिधौली मुख्य मार्ग के पास स्थित भारत पेट्रोल पंप सिरौली मेदरा गांव का है। यहां पर कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर और दाहिने ओर झुका हुआ मिला है। पेट्रोल पंप पर पहुंचे मीडिया कर्मी ने जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी को इस झुके हुए तिरंगे के बारे में बताया तो वो आग बबूला होकर मीडिया कर्मी से ही अभद्रता करने लगा। कहा गया कि जिसको वीडियो बनाकर जो करना है वो कर ले। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोधी हैं जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। उन्होंने इस दौरान इस बात पर भी सफाई दी कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म विभूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर भी स्पष्ट करते हुए कहा कि ये भाजपा की चाल है। अगर वास्तव में भाजपा मुलायम सिंह का सम्मान ही करना चाह रही थी तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। वो देश के एक बहुत बड़े नेता है। कयासबाजी कोई कुछ भी लगाए, उसका कयासबाजी का कोई उत्तर नहीं होता। रही बात मेरे वक्तव्य और बयान का, वो सीधे सीधे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी अपमानित नहीं करता। धर्म के नाम पर गाली और अपमान ना व्यवहारिक है, ना ही वो धर्म का
और शाहरुख खान की फिल्म पठान ने गदर मचा दिया है। इस फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और आपको बता दें कि ट्रेड एनालिसिस्ट के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे दिन भी पठान ने कमाई का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किंग खान की फिल्म 2 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। पहले दिन में जो ये फिल्म है उसने भारत में करीब 57 करोड़ के बम्पर ओपनिंग के बाद पठान का डंका दूसरे दिन भी बजा रहा। आपको ये बताते चलें कि इस बीच रिपब्लिक डे की छुट्टी पर पठान को भरपूर फायदा मिला है। ट्रेड एनालिसिस्ट ने बताया है कि पठान के हिंदी वर्जन को जो है सेकेंड डे में 70 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। 2 दिन में पठान की इस कमाई का आंकड़ा 127 करोड़ के पार पहुंच गया है।